उमर अयूब साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं 1-2 मिनट सिर्फ लूँगा कॉलिंग अटेंशन से पहले। जनाब स्पीकर, यहाँ पे आपकी मैं तवज्जो इस बात पे लाना चाह रहा हूँ कि अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन चेंबर से आपके सेक्रेटेरिएट में अभी दूसरा सेशन जा रहा है। मैंने क्वेश्चन काइंडली ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी जनाब स्पीकर, ये दूसरा सेशन जा रहा है। मैंने जमा कराए थे, मेरे सेक्रेटेरिएट ने जमा कराया था। आपके सेक्रेटेरिएट में क्वेश्चंस बजाते खुद मैंने जमा कराए थे। कौन से क्वेश्चन? सर, मैंने 3-4 क्वेश्चंस मैंने जमा कराए थे आपके सेक्रेटेरिएट में। दूसरा सेशन जा रहा है और साथ कॉलिंग अटेंशन नोटिस था। दूसरा सेशन जा रहा है सर, वो तो 1 या 2 दिन में होना चाहिए, वो अभी तक सामने नहीं आया। मैं जो है ना क्वेश्चंस का, वो तो बैलेटिंग होती है, मैं देख लूँगा इंशाल्लाह। दे शुड बी इन द बैलेटिंग। जो कॉल अटेंशन है, ये चूंकि पुराना कुछ दिनों से चलते आ रहे हैं, हम उसी को रिपीट कर रहे हैं। आगे से हम एक इधर ही देते हैं, जितना पुराना है एक इधर और एक इधर देते हैं। ठीक है सर, सिर्फ गुजारिश ये कि अननेसेसरीली मैं कभी किसी को नहीं बॉदर करता। जो टाइम बाउंड चीजें होती हैं वो ही हम लोग देते हैं। जी, विल डू दैट। नंबर 2। नंबर 3 चीज जनाब स्पीकर, आपकी अटेंशन मैं इस चीज पे लाना चाह रहा हूं एंड आई एम श्योर इसका आपको भी इल्म नहीं होगा। जनाब स्पीकर, आप अपने सार्जेंट एट आर्म साहब की ड्यूटी लगाएं या बाकी लोगों की ड्यूटी लगाएं और अपनी सीसीटीवी कैमरा जरा चेक कराएं। जिस दिन ये 26th अमेंडमेंट यहां पे पास हो रहा था उस दिन और इससे एक दिन पहले जी जनाब स्पीकर, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पर्सनल आपके नेशनल असेंबली सिक्योरिटी के यूनिफॉर्म में यहां पे आए हुए थे। और सर, मैं आपको बता रहा हूं सर, आप मेरी गुजारिश सुने, मैं कभी भी अनफाउंडेड बात नहीं करूंगा या गलत हुआ तो उसको आप सीसीटीवी कैमरास एक्सेट्रा से प्रूव करें। पर यहां पे आप सार्जेंट एट आर्म साहब और इंडिपेंडेंट लोगों की सर एक कमेटी बनाएं, इसको इन्वेस्टिगेट करें कि आपके गेट नंबर 5 जो आपका आता है, जहां से गाड़ियां आती हैं, वहां पे वीगो डाले बकायदा नेशनल असेंबली प्रीसेंट्स के अंदर वो लोग आए हैं और वहां पे उन्होंने सिक्योरिटी के जो उनको जो भी ड्यूटी मिली हुई थी, जो हमारे यहाँ पे यरगमाल मेंबर्स थे, उनके जो 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे जो वहां पे बिठाए थे। और आपसे गिला भी मैं करूंगा, मैं उठ के मैंने बात की थी कि आप वो वोटिंग प्रोसीजर्स क्यों वायलेट कर रहे हैं कि उनको बिठा के बिल्कुल विजिटर्स गैलरी के नीचे बिठाया, अपना प्रेस गैलरी के नीचे बिठाया था, कोई वहां पे उनको देखे ना, चुप करके, रात का अंधेरा ही था उस वक्त, पर यहाँ पे तो सारों को नजर आ रहे थे, उनको वोटिंग कराई थी। जनाब स्पीकर, ये रवायात गलत है। हमारे लोगों को गन पॉइंट पे और जो जुल्म सितम हुआ है, जिस तरह उनसे वोट ली गई है और बाकी लोगों को भी यहाँ पे चेंबर्स के अंदर रखा गया है, इस असेंबली के प्रीसेंट्स के अंदर रखा गया था हमारे लोगों को। आपके मेंगल साहब के 2 सेनेटर्स को जिस तरह लाया गया था, मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था, जनाब स्पीकर, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपने इसका डिफेंस करना है। ये गलत रवायात है और यहाँ पे ये इंट्रूजन इंटेलिजेंस एजेंसीज की और दूसरी फोर्सेस की, ये इस हाउस को, डेमोक्रेसी को और पाकिस्तान की फेडरेशन को ये फर्दर डिरेल और कमजोर करेंगी। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। उमर साहब, मीडिया के हमारे कोलीग्स बैठे हुए हैं। कल पैक्ट, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, ये भी पैक्ट था, वो सब वहाँ पे बैठे हुए थे। मेंबर अब दावर साहब जाके बार बार इधर बैठ जाते हैं, आई कैन नॉट स्टॉप हिम कि वो कहाँ बैठे, तो इसलिए मेंबर को मैं नहीं रोक सकता कि कहाँ बैठें। तीसरी चीज़ ये है कि आई विल मेक श्योर जितने लोग यहाँ पे थे उनकी फुटेज लूँगा, उनकी तस्वीरें लेके आपको बताऊँगा कि भी कौन थे और कौन नहीं थे, तो इंशाल्लाह। जी उमर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। उन लोगों को वहाँ से लाया गया था, यहाँ पे बिठाया गया था, आपके जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस के लोग थे उन्होंने किया था, उनको टास्क मिला था और ये हुआ है, हमने खुद देखा है। और यहाँ पे ऊपर मीडिया के लोग उनको देख भी नहीं सकते थे, उनको चुप करके वोट करा के निकाला गया था। और दूसरा स्कफल भी हुआ था जनाब स्पीकर, इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों का, अननोन का और मीडिया का पर्सनल। वो वीडियो क्लिप मैं ढूंढ रहा हूँ, वो भी आपको मैं पर्सनली भेजूंगा कि आप इसका नोटिस लें। जनाब स्पीकर, यहाँ पे आपकी मैं तवज्जो इस बात पे लाना चाह रहा हूँ कि अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन चेंबर से आपके सेक्रेटेरिएट में अभी दूसरा सेशन जा रहा है। मैंने क्वेश्चन काइंडली ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। जी जनाब स्पीकर, ये दूसरा सेशन जा रहा है, मैंने जमा कराए थे, मेरे सेक्रेटेरिएट ने जमा कराया था। आपके सेक्रेटेरिएट में क्वेश्चंस बजाते खुद मैंने जमा कराए थे। कौन से क्वेश्चन? सर, मैंने 3-4 क्वेश्चंस मैंने जमा कराए थे आपके सेक्रेटेरिएट में। दूसरा सेशन जा रहा है
और साथ कॉलिंग अटेंशन नोटिस था। दूसरा सेशन जा रहा है सर, वो तो 1 या 2 दिन में होना चाहिए, वो अभी तक सामने नहीं आया। मैं जो है ना क्वेश्चंस का, वो तो बैलेटिंग होती है, मैं देख लूँगा इंशाल्लाह। दे शुड बी इन द बैलेटिंग। जो कॉल अटेंशन है, ये चूँकि पुराना कुछ दिनों से चलते आ रहे हैं, हम उसी को रिपीट कर रहे हैं। आगे से हम एक इधर ही देते हैं, जितना पुराना है एक इधर और एक इधर देते हैं। ठीक है सर, सिर्फ गुजारिश ये कि अननेसेसरीली मैं कभी किसी को नहीं बॉदर करता, जो टाइम बाउंड चीजें होती हैं वो ही हम लोग देते हैं। जी, विल डू दैट। नंबर 2। नंबर 3 चीज जनाब स्पीकर, आपकी अटेंशन मैं इस चीज पे लाना चाह रहा हूं, एंड आई एम श्योर इसका आपको भी इल्म नहीं होगा। जनाब स्पीकर, आप अपने सार्जेंट एट आर्म्स साहब की ड्यूटी लगाएं या बाकी लोगों की ड्यूटी लगाएं और अपनी सीसीटीवी कैमरा जरा चेक कराएं। जिस दिन ये 26th अमेंडमेंट यहां पे पास हो रहा था उस दिन और इससे एक दिन पहले जी जनाब स्पीकर, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पर्सनल आपके नेशनल असेंबली सिक्योरिटी के यूनिफॉर्म में यहां पे आए हुए थे। और सर मैं आपको बता रहा हूं सर, आप मेरी गुजारिश सुने, मैं कभी भी अनफाउंडेड बात नहीं करूंगा, या गलत हुआ तो उसको आप सीसीटीवी कैमरास एक्सेट्रा से प्रूव करें। पर यहां पे आप सार्जेंट एट आर्म्स साहब और इंडिपेंडेंट लोगों की सर एक कमेटी बनाएं, इसको इन्वेस्टिगेट करें कि आपके गेट नंबर 5 जो आपका आता है, जहां से गाड़ियां आती हैं, वहां पे वीगो डाले बकायदा नेशनल असेंबली प्रीसेंट्स के अंदर वो लोग आए हैं और वहां पे उन्होंने सिक्योरिटी के जो उनको जो भी ड्यूटी मिली हुई थी, जो हमारे यहाँ पे यरगमाल मेंबर्स थे, उनके जो 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे जो वहां पे बिठाए थे। और आपसे गिला भी मैं करूंगा, मैं उठ के मैंने बात की थी कि आप वो वोटिंग प्रोसीजर्स क्यों वायलेट कर रहे हैं कि उनको बिठा के बिल्कुल विजिटर्स गैलरी के नीचे बिठाया, अपना प्रेस गैलरी के नीचे बिठाया था, कोई वहां पे उनको देखे ना, चुप करके, रात का अंधेरा ही था उस वक्त, पर यहां पे तो सारों को नजर आ रहे थे, उनको वोटिंग कराई थी। जनाब स्पीकर, ये रवायात गलत है। हमारे लोगों को गन पॉइंट पे और जो जुल्म सितम हुआ है, जिस तरह उनसे वोट ली गई है और बाकी लोगों को भी यहाँ पे चेंबर्स के अंदर रखा गया है, इस असेंबली के प्रीसेंट्स के अंदर रखा गया था हमारे लोगों को। आपके मेंगल साहब के 2 सेनेटर्स को जिस तरह लाया गया था, मैंने अपनी स्पीच में भी कहा था, जनाब स्पीकर, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपने इसका डिफेंस करना है। ये गलत रवायात है और यहाँ पे ये इंट्रूजन इंटेलिजेंस एजेंसीज की और दूसरी फोर्सेस की, ये इस हाउस को, डेमोक्रेसी को और पाकिस्तान की फेडरेशन को ये फर्दर डिरेल और कमजोर करेंगी। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। उमर साहब, मीडिया के हमारे कोलीग्स बैठे हुए हैं। कल पैक जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, ये भी पैक्ट था, वो सब वहाँ पे बैठे हुए थे। मेंबर अब दावर साहब जाके बार बार इधर बैठ जाते हैं, आई कैन नॉट स्टॉप हिम कि वो कहाँ बैठें, तो इसलिए मेंबर को मैं नहीं रोक सकता कि कहाँ बैठें। तीसरी चीज़ ये है कि आई विल मेक श्योर जितने लोग यहाँ पे थे उनकी फुटेज लूँगा, उनकी तस्वीरें लेके आपको बताऊँगा कि भी कौन थे और कौन नहीं थे, तो इंशाल्लाह। जी उमर साहब, बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। उन लोगों को वहाँ से लाया गया था, यहाँ पे बिठाया गया था, आपके जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस के लोग थे उन्होंने किया था, उनको टास्क मिला था और ये हुआ है, हमने खुद देखा है। और यहाँ पे ऊपर मीडिया के लोग उनको देख भी नहीं सकते थे, उनको चुप करके वोट करा के निकाला गया था। और दूसरा स्कफल भी हुआ था जनाब स्पीकर, इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों का, अननोन का और मीडिया का पर्सनल। वो वीडियो क्लिप मैं ढूंढ रहा हूँ, वो भी आपको मैं पर्सनली भेजूंगा, आप इसका नोटिस लें जनाब।